हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स का न्यू लेक्चर। कल हमने आपके सामने परसेंटेज डिस्कस की थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। विदाउट परसेंटेज आज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, क्योंकि अब जितने भी कॉन्सेप्ट चलेंगे उन सभी में परसेंटेज, लॉस, गेन, इन सभी का यूज़ होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्वेश्चंस हम मैक्सिमम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेन स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है, रिकॉर्डिंग सही है, वॉइस भी सही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो आज क्लास नंबर 4 है। स्पेशली जो भी आपके बेसिक से एग्ज़ाम होते हैं तो फर्स्ट आपके पास इसमें आता है एवरेज से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एवरेज क्या होती है, क्योंकि एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, ये सभी एक ही चीज़ें हैं आपके पास। एवरेज होती है आपके पास टोटल डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपकी क्लास है, 10th क्लास है। 10th क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, जैसे 50 बच्चा है, सभी बच्चों ने नंबर लिया आपके पास। मैथ्स का पेपर हुआ, 50 मार्क्स का पेपर हुआ आपका। देन वहाँ पे आपको नंबर मिले, जैसे किसी को 40 मिले, किसी को 20 मिले। ओके, तो जब टोटल सम किया गया, टोटल सम, तो वो मान लीजिए आपके पास 1000 आया। यानी 50 बच्चों का जो पूरे के पूरे पेपर थे, यानी टोटल डाटा, यानी जो आपके पास मैथ्स का टोटल सम था वो आया 1000। तो टोटल नंबर, ये नंबर ऑफ डाटा, वो कितने का डाटा था, वो था 50 लोगों का। यानी टोटल वैल्यू कितनी बनी, यानी आपके पास जैसे 5 स्टूडेंट मान लीजिए, एक का है 5, एक 5, 10, 15, 20, 25, ये है, इतने मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स को। आपको इसका एवरेज निकालना, इसकी एवरेज होगी इन सभी का टोटल सम डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं, ये 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, ये आपके पास ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका फाइनल बनेगा, यानी सम ऑफ n डिफरेंट डाटा डिवाइडेड बाय n। यानी सम करना है जो n डिफरेंट डाटा होगा एंड उसको डिवाइड करना है आपको बाई n के साथ। क्लियर। इसके बाद मैं मेरे पास नेक्स्ट आता है एवरेज। एवरेज मेरे पास होती है टोटल ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, यानी कितना डाटा मेरे पास प्रेजेंट है एंड नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ आएगा। मेरे पास क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर। क्या कह रहा है, मेरे पास 30 बच्चे हैं, जब उन 30 बच्चों की एज को ऐड किया गया तो उनका जो टोटल सम मेरे पास आया वो मेरे पास यहाँ पे आया 14। सॉरी फॉर इंटर। सो हम बात कर रहे थे कितने आपके पास 30 बॉयज़ हैं। ओके, एंड क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर। टोटल एवरेज निकाली, मेरे पास आई 14। जब उन्होंने उसके बाद क्या किया, व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इंक्लूड, जब उसमें उन्होंने क्लास टीचर की एज को इंक्लूड कर दिया। जब क्लास टीचर की एज को डाला गया, उनकी टोटल, यानी जो सम आया था ना टोटल, वो तो हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, एवरेज गिवन है, एवरेज ऑफ 30 बॉय। यानी ये किस तरह से है हमारे पास, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको ऊपर, अगर आपको याद हो, कि एवरेज मेरे पास होती है सम ऑफ, सम जितना आ गया अपॉन एन। ठीक है, और n कितना है, यानी एवरेज कितनी है मेरे पास यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो एवरेज कितनी है 14 ईयर, तो एवरेज तो 14 ईयर आ गई। क्लियर। एंड एवरेज ऑफ कितने बॉयज़ के, 30 बॉयज इज इक्वल टू 30 बॉयज़, और ये सम है मेरे पास, इसको x मान लेता हूँ, तो सम तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन गया, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास जो पूरा बन रहा है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास, 30 इंटू 14। ये अलग तरीका है, अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 0 या आपके पास 12 इंटू 0 30, यानी 0 to 4, यानी 420 है, यहाँ पे 420 है आपके पास। अब ये क्या कह रहा है आपके पास, व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इंक्लूड, जब जो क्लास टीचर है उसकी एज को उसमें इंक्लूड किया गया। पहले कितना था,
एवरेज आपके पास आ रहा था यहाँ पे 14, जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे यानी n की वैल्यू थी वो 30 थी आपके पास। अब यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, x की वैल्यू यानी सम कितना आया था उनका, 420 आया था। क्लियर, 420 सम था। अब उसमें क्लास टीचर की एज को डाल दिया गया। जब क्लास टीचर की एज को वहां पे डाला गया तो न्यू एज आ गई आपके पास कितनी, तो एवरेज जो था, अब देखो बच्चे कितने हो गए, बच्चे तो उतने ही हैं, 31 हो गए वो टोटल आपके पास, एंड आपके पास जो एवरेज है वो 15 हो गई। एवरेज 15 कब होगी, जब ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एज कितनी है टीचर की, तो एज तो निकालनी पड़ेगी ना। तो एज के लिए यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला है एज ऑफ न्यू एंटिटी। ये क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके से, हमेशा कीजिएगा न्यू एवरेज, जो न्यू एवरेज आपके पास बनेगी प्लस नंबर ऑफ ओल्ड मेंबर, कि ओल्ड मेंबर कितने हैं आपके पास, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे उसको इंक्रीज इन एवरेज, कि एवरेज कितनी इंक्रीज की है। तो न्यू एवरेज है आपके पास 15 प्लस टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे जो पुराने थे, वो थे 30 मेरे पास, इनटू इंक्रीज इन एवरेज, कि जो मेरे पास इंक्रीज हो गई एवरेज वो कितनी हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 45 ईयर्स, यानी जितनी एवरेज इंक्रीज होगी उसको ऐड कर देंगे प्लस कितने बच्चे थे एंड कितने एवरेज जो है वो इंक्रीज करके आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 45 ऐड कर दूँ, क्लियर, तो उसको फिर 31 के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास यहाँ पे कितना बनेगा, ये एवरेज 15% आएगी। आप चाहे चेक कर सकते हो, यानी 15% नहीं 15 आएगी एवरेज। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास अब एवरेज की बात करें तो एवरेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्या कह रहा है, इसको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। देखिए क्या होता है मेरे पास, जब कभी भी एक इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, एक कार है वो यहाँ से चली A to B एंड B to C, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, x है, इक्वल डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक x डैश यानी हाफ ऑफ x है और यहां से भी हाफ ऑफ x यानी आधा आधा डिस्टेंस है। जब यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक चला तो उसने उसकी जो स्पीड थी वो थी x किलोमीटर, यहां से यहां तक थी वो थी y किलोमीटर। डिस्टेंस तो इक्वल ट्रेवल किया दोनों ने, ठीक है। या ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि पूरा डिस्टेंस आपके पास हो गया, कार गई यहां से यहां तक x के साथ, वापिस आई y स्पीड के साथ, तो आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। क्लियर, समझ गए क्वेश्चन। आपके पास एवरेज स्पीड यानी एक कार है जो कि आधा डिस्टेंस करती है x के साथ, x स्पीड के साथ, और दूसरा आधा डिस्टेंस करती है y स्पीड के साथ, मगर डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी इफ अ पर्सन ट्रेवल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ x एंड द सेम डिस्टेंस, मैंने कहा ना डिस्टेंस सेम है, तो ऐसा हो सकता है कि आधा डिस्टेंस एक स्पीड के साथ और आधा डिस्टेंस दूसरी स्पीड के साथ, या पूरा डिस्टेंस है वो एक बार गया x के साथ वापिस आया y के साथ, डिस्टेंस तो उतना ही है ना, तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्लियर, ये डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखिएगा। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर छोटा सा। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and for B to A at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर, what is the average rate for the whole journey। क्या कह रहे हैं, आपके पास एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल करी फ्रॉम A to B, A to B ट्रैवल की ट्रेन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर B to A यानी ट्रेवल, देखिए जो क्वेश्चन मैंने ऊपर कहा, ट्रेन यहां से यहां तक गई कितनी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वो वापिस आई A to B, ये दोनों पॉइंट सेम है A to B, वापिस आई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको पता करना है कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वही फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस y, यानी 2 इंटू 20 इंटू 300 एंड डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। तो आपके पास ये बन गया सीधा 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इजी था ना यहाँ। अब चलते हैं अपने मेन फॉर्मूले की तरफ, प्रॉफिट लॉस की तरफ। देखिए ये तो आपको अभी समझ नहीं आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म जो है ये क्या कहता है आपके पास, तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तब इस स्टेटमेंट के ऊपर चलूंगा, ठीक है, उस टाइम आपको ये समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि थ्योरी है यहाँ पे। फर्स्टली होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, देखिए जब भी हम दुकान में जाते हैं सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने में दो चीज़ें यूज़ होती है, एक एसपी और एक सीपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ओके, सेलिंग प्राइस आपके पास विक्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्रय मूल्य हो गया। जब भी आपके पास आपको यानी लाभ होता है, प्रॉफिट होता है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट के केस में क्या होता है, वहां पे
जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होता है। यानी मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ली, उसको 120 में बेच दिया, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया ना मुझे। हाँ, अगर मैंने किसी चीज़ को 100 में बेचा, सॉरी 100 में खरीदा और 80 में बेच दिया, तो मुझे 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो यही है परसेंटेज, मैंने कहा था ना परसेंटेज हाथ में चलेगी। जैसे आपको लॉस परसेंटेज निकालनी है गेन पर, जैसे मैंने क्या कहा, 20 रुपये का फ़ायदा हो गया ना मुझे, डिवाइडेड बाई 100 × 100 करेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, मुझे 20% का फ़ायदा हुआ है। इसी को अगर मैं आपके पास लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो अगेन यही है ना, 20 का ही फ़र्क है यहाँ पे। तो मुझे 20 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, डिवाइडेड बाई CP और इंटू 100। अगर परसेंटेज दी हो, जैसे 20% है, मैंने निकाला 20% अपॉन 100, और कितने की चीज़ थी वो, 100 रुपये की। तो यहाँ से काटूंगा तो अगेन 20, यानी 20 रुपीज़ का मुझे नुकसान हुआ है। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस SP माइनस CP एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP मेरे पास होगा। ओके ओके। इसके बाद अब क्वेश्चंस करते हैं, तभी ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्टली क्या कहता है, अ मैन बाइज अ टॉय। एक आदमी था, उसने क्या किया, टॉय खरीदे। जब उसने वो टॉयज खरीदे, ओके, तो उसका रेट था 25। क्लियर। एंड सेल इट फॉर ₹300, और उसने कितने में बेच दिया उसको, ₹300 में। फाइंड हिज गेन परसेंटेज। तो ये तो एकदम इजी हो गया ना। देखो 25 में खरीदा था, 30 में बेच दिया, तो 30 माइनस 25 कितने हो गए, उसे 5 रुपये का तो है यहाँ पे फ़ायदा हो गया है। तो गेन परसेंटेज निकालनी है, 5 अपॉन जितने में उसने उसको खरीदा था 25 में इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट भी आपके पास एज इट इज़ है, फाइल में आपको दे दूंगा, वहाँ से खुद कीजिएगा इनको, ठीक है, खुद करेंगे तभी होगा। अब चलेंगे हम आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और काफ़ी टाइम गलत होता है क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। क्या कहते हैं, एक आदमी है, उसने क्या किया, 11 संतरे लिए और वो भी 10 रुपये के हिसाब से। ओके, एंड उसने उसके बाद 10 संतरों को 11 के हिसाब से बेच दिया। बताना है उसे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये कितना है, ये कितना है, फ़र्क है ना दोनों में। कैसे करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको करने के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, जैसे एक आदमी है, उसने 11 संतरे लिए और उसे 10 में बेच दिए, तो यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए जो भी आपने परचेज किया है और यहाँ पे RS। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे 10 संतरों को उसने अगेन बेच दिया 11 के अकॉर्डिंग। तो आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ये शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को करने की। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक पर्सन, उसने 10 किताबें ली 100 रुपये के हिसाब से, देन उसके बाद उसने 9 किताबों को 110 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो कितनी फ़ायदा होगा कि उसे नुकसान होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो याद रखिएगा 11 × 11 माइनस 10 × 10 करना है आपको। ओके, रिपीटेबल क्वेश्चन एकदम इजी है। 10 × 10 करेंगे अपॉन इस तरह से, यानी यहाँ से यहाँ को करेंगे एक बार मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे इसके साथ, डिवाइडेड बाई करेंगे आपके पास जो आपके पास ये वाली है, यानी जितने भी जो सेकंड वैल्यू आपके पास है, यानी इस नीचे वाले को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का 10 × 10। ठीक है, हाँ, और इसके बाद इसको फायदा हो गया आपके पास। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, और बॉय बाई ऑरेंज, उसने 9 ऑरेंज लिए 16 रुपये के। ओके, उसने उसके बाद क्या किया, 11 को बेचा था 20 के हिसाब से। तो ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह डबल एरो, यानी 9 × 20 माइनस 16 × 11 अपॉन 11 × 16, यानी जो ये वाला होगा इसको नीचे भी लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास 25 अपॉन, और देखिए अगर ये नेगेटिव में भी जा सकता है, अगर ये माइनस में चला गया ना वैल्यू आपके पास, तो समझ लीजिए कि नुकसान हुआ है। प्लस रिप्रेजेंट करता है आपके पास गेन को, यानी आपका लाभ हुआ है। माइनस रिप्रेजेंट करता है आपके लॉस को, यानी प्रॉफिट कह सकते हो आप, प्रॉफिट हुआ है, और लॉस यानी नुकसान आपके पास। इसके बाद मेरे पास आता है सेलिंग प्राइस, कि अगर आपको सेलिंग प्राइस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। सेलिंग प्राइस यानी किसी चीज को आप बेच रहे हैं। क्या कहता है, एक आदमी है, उसने क्या किया आपके पास, 1 मिनट। हेलो, ये क्या कह रहा है मेरे पास यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा।
अब कैसे करेंगे इसको, देखिए अ मैन बाउट कितना है, 250 रुपये में लिया है उसने। क्लियर। फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट सो एज टू गेन 10%। आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने 250 का किसी चीज़ को लिया, बेचना है इसको 10% प्रॉफिट के साथ, तो कैसे बेचेंगे, एकदम ईजी है। 10% इसमें ऐड करना पड़ेगा उसे। तो 250 का 10% कितना होगा, इंटू 10/100। ऑलरेडी मैंने निकाल के बताए हैं आपको। मल्टीप्लाई करेंगे ये 25। यानी अगर मैं इसमें 25 को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये इसका नेक्स्ट बन गया। यानी मेरे पास 275 में अगर वो बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। मैंने पहले ही कहा है प्रॉफिट का यूज़ होगा। यानी क्या कहता है, अगर एग्जाम्पल के साथ कह रहा है कि अगर 10% 100 है तो 110%, यानी अगर 10% के प्रॉफिट के साथ बेचें तो 110 में जाएगा वो। यानी डायरेक्ट करना है आपको 10% ऑफ 250 इज इक्वल टू 10/100 25 रुपीज़, यानी एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा। तो 275 इज द राइट आंसर। इसी में सेम टर्म में आपके पास एक आदमी था, उसने एक साइकिल खरीदी 560 की। ओके। फॉर हाउ मच शैल इट सो इट लॉस। अब उसने उसको बेच दिया, उसे 10% का लॉस हो गया। आपको उसका सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस है आपके पास, सेलिंग निकालना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि 100 रुपये में खरीदा है, ठीक है। इसमें अगर उसने 10% माइनस लगा रहा हूँ लॉस को, लॉस के साथ बेचा तो 90% में बेच दिया ना उसने, 90% में बेच दिया। तो इट मीन्स 90/100 इंटू 560, यही होगा ना मेरे पास। इसी तरह करूंगा ना कि 90% में बेच दिया है उसने, तो ये जो वैल्यू है 90% है, तो 90 अपॉन इस तरह कर सकते हो। या फिर उसने सॉरी इतने में बेचेगा वो, अगर उसे 10% का लॉस होगा। ओके, एक ही बात है। अगर इस ये तो 100% है ना, तो यहाँ पे क्या है 10% निकाल लीजिए 560 का। ये तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने एकदम डिटेल में लिखा है इनको। और दो दो मेथड बताए हैं कि अगर आप 1% निकाल के भी कर सकते हैं और 100% भी। ये पूरा 100% है। जो 560 है आपके पास वो कितना है, इसका 100% है मेरे पास। अगर 560 जो है वो 100% है, क्या है जो 560 है वो क्या है, अगर 100% है तो इसका 1% कितना होगा आपके पास, 5.6 होगा। करके चेक कर लीजिएगा इसको। ओके, आपके पास 5.6 हो गया। देन इसका 10% कितना होगा, 56 हो गया ना। तो आपके पास 56 को माइनस करूँगा 504, कि जब 504 में बेचेगा तो उसे 10% का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। ये आपके पास आगे की वैल्यू इस तरह भी कर सकते हैं। अब आ गया कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस भी विद परसेंटेज। अब आएगा जो मैंने पीछे कहा था ना, आपको फॉर्मूले इधर पता नहीं लगेंगे, इधर पता लग जाएंगे, वो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ओके, सेलिंग प्राइस में क्या होता है कि चीज़ें बिक रही है। यहाँ पे सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस। क्या कहता है, एक आर्टिकल को बेचा गया है 390 में, शॉपकीपर ने उसको 20 रुपये का 20% का फ़ायदा हो गया। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 20% के साथ है, ये 100% नहीं है, ये 120% है। जितनी परसेंट ज़्यादा बेची हो ना उतना ही परसेंट होता है वो। ये 120% है मेरे पास, ठीक है, ये 120% है। तो इसको 1% में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ अगर निकालना चाहो तो। इसको 120 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ से कैंसिल हो गए, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। ओके, 12 26 एंड 36, तो इससे करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग करके आपके पास वैल्यू चलेगी ये। क्लियर। तो ऐसे नहीं करना है ये तो, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल सही हो जाएगा देन आप डायरेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी फार्मूला। जब भी आपको ऐसा दिया हो कहीं पे सेलिंग प्राइस दिया हो और ज़्यादा के साथ बेची हो, जैसे फ़ायदा हो गया ना 20% का, तो मुझे तो पता है ये जो मेरे पास है 120% कितना है मेरे पास, 390 है। और मुझे पता है 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आपके पास 120% है 390 आपके पास। ठीक है, हो गया मेरे पास। तो आपको यहाँ से कितना कैलकुलेट करना है, उसके ओरिजिनल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। जब भी आपके पास ये हो 100 अपॉन कितना परसेंट वो इंक्रीज कर गया, 120% प्रॉफिट हो गया ना उसको, 120 यानी 100 प्लस प्रॉफिट इंटू 390, इस तरह चलेगा आपके पास ये। क्लियर। ओके, क्योंकि मैं इसको इधर लेके आऊँगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, देन उसको मैं अगेन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा फिर। तो यही वैल्यू है, तो ये मेरे पास यहाँ पे बन गया। यानी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। देन इसको सॉल्व करेंगे 325 रुपये, यानी ओरिजिनल प्राइस है 325। ये फॉर्मूला ऐड करना, जितना प्रॉफिट हो उसको नीचे लिख दीजिए। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, अगर लॉस हो रहा है तो नीचे माइनस कर दीजिए। ये ओरिजिनल है 120 है आपके पास।
नेक्स्ट है मेरे पास बाय सेलिंग गुड्स फॉर रुपीज़ इतने, अब लॉस हो गया देखो, तो मैंने क्या कहा लॉस का, ये फॉर्मूले हैं मेन आपके पास, फॉर्मूला सी पी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस इंटू एस पी। ओके, फार्मूले अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको लिखा था, ये रहे, मैंने क्या लिखा था, इफ़ देर इज अ गेन, x% गेन होगा ना तो वो कितना होगा, 100 का 100 प्लस x होगा, और अगर लॉस होगा तो वो 100 का 100 माइनस वाई एक्स होगा। तो आप इसको किस तरह, अगर देखिए गेन हो रहा है तो गेन को आप इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी लेस है ना, ये कम हो रहा है, यानी आपके पास लॉस हो रहा है, यानी रिक्वायर्ड वैल्यू इज लेस देन द सप्लाइड वैल्यू, तो लॉस हो गया ना, तो लॉस का है, तो आप इस तरह लिखोगे, इस तरह से, ठीक है। एंड अगर आपके पास यहाँ पे जो सप्लाइड वैल्यू है वो ज़्यादा है, ओके, यानी द रिक्वायर वैल्यू इज लेस देन द सप्लाई वैल्यू, जो रिक्वायर थी, जैसे मान लीजिए 100 रिक्वायर था मगर जो सप्लाई हुई वो सिर्फ 80 ही हुआ, देन आपके पास इस तरह से वैल्यू चलेगी। अगर आपके पास नेक्स्ट आता है तो ये, तो अगर समझ में भी नहीं आ रहा है तो रहने दीजिए इसको, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, मगर हमारा मेन काम है हर एक चीज़ करवाना, तो इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस कीजिए। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे, अगर लॉस हो रहा है तो आपको इस तरह का फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है सोल्ड, सॉरी आई सोल्ड अ बुक, अब मैंने क्या किताब को बेच दिया 12% प्रॉफिट के साथ, अगर मैं उसको ₹18 ज़्यादा बेचता ना तो मुझे 18% का प्रॉफिट होता, तो मुझे पता करना है कि आखिरकार उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कि अब देखो मैंने किस चीज़ को 100% है ना, 100 रुपये में ख़रीदा है, मैं उसको बेच रहा हूँ 12% प्रॉफिट के साथ, इट मीन 12 रुपये ज़्यादा लिए ना मैंने, यानी 112 में बेच दिया। अगर मेरे पास मैं उसको 18 ज़्यादा में बेचता हूँ, यानी अगर मैं 18 ज़्यादा में बेचता हूँ तो मुझे 18% का हो रहा है, यानी 18 हो गया ये, इट मीन्स कि मेरे पास क्या है 112% और 118% आते हैं, कि अगर मैं 12 में बेचता हूँ तो 112%, 18 में बेचता हूँ तो 118%, तो इसके बीच में क्या है मेरे पास 6 बच रहा है, 6% है ना, इट मीन्स 6% कितना है मेरे पास 18 रुपीज़, समझ गए ना, यहाँ से समझ जाओगे। अगर प्राइस 100 है इसको तो आई थिंक आपको समझ नहीं आएगा, ये इजी वे में करवाता हूँ। आपके पास क्या है देखिए, 12% के साथ बेचा प्रॉफिट के साथ, तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ में है, अगर मैं उसको 12% प्रॉफिट के साथ बेचता हूँ तो इसका 12% ऐड होगा उसमें, अगर इसका 12% 12 ही होता है तो 112, यानी 112 रुपीज़ में जा रही है वो चीज़ मेरे पास 112%, यानी तो ये सिर्फ अज्यूम किया गया है, मगर 100 एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर मेरे पास 18% ज़्यादा मैं बेचता हूँ, ओके, अगर जैसे ये है ना, अगर इस वैल्यू में मैं 18 जोड़ देता, ये जो रियल वैल्यू थी जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस था, अगर मैं उसमें 18 जोड़ देता तो मेरे पास जो प्रॉफिट था वो तो 118 हो जाता, यानी 180% हो जाता ना, ज़्यादा हो जाता, इट मीन्स जो गैप आ गया कितना, यानी 6% कम में बेच दिया मैंने उसको, तो जो 6% है वो 18, यानी 18 रुपये कम में बेचा है, तो अगर इसको 6 के साथ डिवाइड करूंगा तो 3, यानी 1% जो है मेरे पास कितना है 3 है इसमें, ठीक है, 1% अगर 3 है मेरे पास तो ये कितना हो गया, तो अगर 100% तो 300 होगा, तो फाइनल प्राइस 300 है मेरे पास, ओके 300। या फिर इस फार्मूले को याद रख लो कि अगर इस तरह का आता है, यानी कितनी परसेंट ज़्यादा में बेचा है, यही है ना, कितने ज़्यादा में बेचा है, मोर गेन, कितना आपको प्रॉफिट होता उसमें, 18 रुपये ज़्यादा में बेचा है, डिफरेंस इन द परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी, मोर गेन कितना है आपके पास, तो आपके पास अगर देखते तो अगर आप इसको तो 18% गेन हो जाता आपके पास, ओके, तो यहाँ पे 18 लिख दीजिए इंटू 100, डिफरेंस कितना है परसेंटेज में उनकी, तो डिफरेंट इन परसेंटेज प्रॉफिट, तो आपके पास 6% का प्रॉफिट आ जाता है यहाँ पे, यानी आपके पास 18118 माइनस 112 अपॉन इंटू दिस, और कितना गेन कर लेते हैं आप, और 18 गेन कर लेते, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आपके पास वही वैल्यू बनेगी यहाँ पे, यानी ओरिजिनल वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है। कल इसके हम और क्वेश्चंस करेंगे, सो आज की इस लेक्चर में इतना ही, आप पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ओके, एंड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% गारंटी है। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।